नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यह है हमारा छत्तीसगढ़। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से आपको बता दें, टीकमगढ़ में जहां स्कूल बस और ट्रक की टक्कर का मामला सामने आया, जहां पर स्कूल बस का ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। 4 बच्चे इस हादसे के दौरान इस बस में सवार थे और बस में जो सवार बच्चे हैं उन्हें हल्की फुल्की चोट आई है, जबकि जो ड्राइवर और क्लीनर है उन्हें गंभीर रूप से चोट आई है। क्लीनर को, ड्राइवर को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खरगापुर से बच्चों को लेने के लिए यह बस जा रही थी। खरगापुर जतारा रोड के चक्का गोरी के पास यह हादसा हुआ। इस हादसे में बस का ड्राइवर और क्लीनर काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि यह हादसा स्कूल बस और ट्रक की टक्कर की वजह से पेश आया। 4 बच्चे स्कूल बस में सवार थे, जिसमें स्कूल बस का ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि बच्चों को हल्की फुल्की चोट आई है और खरगापुर से बच्चों को लेने के लिए ये स्कूल बस जा रही थी। टीकमगढ़ में हादसा हुआ, स्कूल बस और ट्रक के बीच टक्कर का एक तस्वीर जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल बस की जो अगले केबिन सीट है, आप देख सकते हैं केबिन एरिया जो है वो पूरी तरह से यहां पर कुचला हुआ और पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। टक्कर होने के बाद काफी क्षतिग्रस्त ये हो गया और स्कूल बस के एक्सीडेंट के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है। दरअसल ये वीडियो हादसे के बाद ही वहां पर बनाया गया और इस वीडियो में घायल अवस्था में क्लीनर और ड्राइवर को ले जाते हुए देख सकते हैं। अभी ये हादसा एक ट्रक के साथ बस की टक्कर होने के बाद सामने आया टीकमगढ़ से, जहां पर इस स्कूल बस में गनीमत ये रही कि बच्चे जो थे वो कम संख्या में थे और बच्चे बाल बचे इसमें। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये हादसा हुआ अचानक और क्या कुछ और अभी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, यह हादसा चक्का गोई के पास जतारा रोड पर हुआ है और स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हो गई है, क्योंकि जो स्कूल बस थी वो बच्चों को लेने के लिए सुबह से जा रही थी। आसपास के क्षेत्रों से जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं तो उनको लेने के लिए जा रही थी। तो ड्राइवर और क्लीनर जो आगे बैठे थे तो वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस बस में ज्यादा बच्चे सवार नहीं थे, सिर्फ 4 ही बच्चे स्कूल बस के लिए में बैठ पाए थे और स्कूल जाने के लिए आ रहे थे। तो तभी यह हादसा हो गया और मामूली सी एक बच्चों को सर में चोट आई है। हालांकि जो गंभीर घायल हैं ड्राइवर और क्लीनर, उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जैसे ही एक्सीडेंट की घटना आसपास के लोगों को लगी तो तुरंत गांव वाले इकट्ठा हुए और घायलों को बस से बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गंभीर घायलों को सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद उनकी हालत को गंभीरता से देखते हुए वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिस ट्रक से टक्कर हुई थी राजीव, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, जिस ट्रक से टक्कर हुई थी उसका जो ड्राइवर है वो मौके से भाग गया है और हालांकि जो बस है वो साइड से जा लगी है ट्रक में। तो इसके बाद हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है और ड्राइवर का पता लगा रही है। हालांकि जो बस में ड्राइवर थे वो गंभीर रूप से घायल हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे अपडेट लेंगे आपसे, बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर आज आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कैबिनेट की एक अहम बैठक होनी है और ये बैठक विधानसभा में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें किसानों, कर्मचारियों का विषय शामिल हो सकता है और कुछ फैसला भी संभव है कि यहां पर लिया जाए। और इस फैसले में क्या कुछ विषय होंगे, चाहे वो किसानों को लेकर हो, किसानों के विषय पर, जिसमें किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है उसके संबंध में क्या कोई फैसला लिया जा सकता है, या फिर जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है उसके संदर्भ में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट आगे जो बजट आने के बाद उसके क्रियान्वयन और किस तरह से प्रदेश के विकास की योजनाएं धरातल पर उतारी जाए उसके बारे में भी क्या फैसला लिया जा सकता है। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से मौजूद है। ममता, आज कैबिनेट बैठक है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए 11 बजे के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और विधानसभा में मुख्यमंत्री के जो कक्ष है वहां पर बैठक शुरू होगी। सभी जो कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल
होंगे। और इसमें खासतौर पे अगर हम बात करें तो बजट में जो डिसीजन लिए गए हैं और जो सौगातें दी है उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे सही समय पर हो सके, इस पर खासतौर पे बातचीत की जाएगी, क्योंकि अगले 6 महीनों के में जो है विधानसभा चुनाव है और जाहिर तौर पर सरकार जरूर ये चाहेगी कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो है वो सही समय पर मिल पाए। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर भी खासतौर पे अगर हम बात करें तो कुछ डिसीजन जो है वो लिए जा सकते हैं। अनियमित कर्मचारी और जो संगठन जो है वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, तो इन पर खासतौर पे बात करें तो बजट में जो है वो कोई सौगात मिली नहीं, तो इस पर लगातार वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने भी बार बार कहा है कि विभागों से जानकारी मांगी जा रही है, तो जाहिर तौर पर उन पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश में अलग अलग जगहों पर काफी तेज बारिश हुई, अंधड़ हुए और ओले भी गिरे हैं। दक्षिण बस्तर में खासतौर पर अगर बात करें तो सब्जियों और फलों को सब्जियां और जो फसलों को लेकर जो है वो किसानों को काफी नुकसान हुआ है, तो इसको लेकर भी हो सकता है कोई निर्णय हो। जी ममता, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक होनी है, इसके बारे में और डिटेल्स आगे बताएंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर, विधानसभा सत्र के आज हंगामेदार रहने के आसार हैं। दरअसल आज रविंद्र चौबे और प्रेमसाय सिंह के विभागों अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और आपको बता दें कि ननकीराम कंवर स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता का मामला उठाएंगे। अजय चंद्राकर गरीबों को पक्का मकान नहीं दिए जाने का विषय उठाएंगे। बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा छात्र की हत्या का विषय उठाएंगे। सदन में अलग अलग करीब 20 मुद्दों पर आज ध्यानाकर्षण रखा गया है। ममता लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, आज की जो कार्रवाई है काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो विषय उठाए जा सकते हैं इनमें से एक एक विषय काफी हंगामे को पैदा करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। बिल्कुल, देखिए मंत्री रविंद्र चौबे जो है और डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग और कृषि विभाग जो है उस पर खासतौर पे बातचीत की जाएगी। किसानों के जो कई मुद्दे हैं वो उठेंगे। ननकीराम कंवर स्वास्थ्य विभाग कोरोना में किससे जो है कोरोना काल में जो राशि की अनियमितता का मामला उठाएंगे। कोरोना काल में अगर हम बात करें तो जितनी दिक्कतों से भी राज्य गुजरा, उसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीजेपी और जो कांग्रेस है वो एक दूसरे पर वार प्रतिवार भी करते रहे, तो जाहिर तौर पर जब कोरोना काल की बात उठती है तो हंगामा तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद की जा सकती है कि हंगामा होगा ही। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और अभी जो परसों प्रोटेस्ट हुआ उसमें खासतौर पर अगर हम बात करें तो आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए और बम जो दागे गए और उसके अलावा जो है वो जो वाटर कैनन छोड़ा गया, उसको लेकर लगातार बीजेपी जो है वो सदन में मामला उठा रही है और मसला जो है गरमाया हुआ है। जाहिर तौर पर ये मसला उठेगा तो ये भी मसला उठेगा कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता किस तरह से घायल हुए हैं, तो इस पर भी जो है वो मामला गरमा सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो सत्यनारायण शर्मा जो है वो सामाजिक बहिष्कार विधेयक 2021 पर विचार के लिए प्रस्ताव रखेंगे। लगातार राज्य में जो है वो सदन में आज इन सभी विषयों पर जब चर्चा होगी तो मामला गरमा सकता है और बहस और हल्ला हंगामा भी हो सकता है। ममता, आप नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेंगे। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। बढ़ते हैं आगे, जगदलपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से 23 मार्च तक जगदलपुर में एक भी ट्रेन नहीं आएगी। आपको बता दें कि केके रेल लाइन पर मलीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है और साथ ही जो जानकारी मिल रही है उसमें समलेश्वरी, हीराखंड, राउरकेला एक्सप्रेस यहां नहीं चलेंगी। पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ओडिशा के कोरापुट तक ही आ पाएंगी। जगदलपुर और दक्षिण बस्तर किरंदुल तक ट्रेन नहीं आ पाएंगी। काम चलने की वजह से ये ट्रेन यहां नहीं आएंगी। और श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। श्रीनिवास, ट्रेन न आ पाने से यात्रियों को काफी परेशानी हो सकती है, लगभग कितना समय ये परेशानी झेलनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, आज रेलवे प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 17 मार्च से 23 मार्च तक जो जगदलपुर तक जो ट्रेनें आती है वो सभी प्रभावित रहेगी। हीराखंड, समलेश्वरी, नाइट एक्सप्रेस सहित विशाखापट्टनम जो पैसेंजर ट्रेन चलती है उस सभी का संचालन फिलहाल 23 मार्च तक रद्द कर दिया गया है।
चूंकि ये कोरापुट, चूंकि ये मल्लीगोड़ा के पास से आधुनिकीकरण का काम आज से शुरू किया जाएगा, जिसके चलते सभी ट्रेनें प्रभावित रहेगी। दक्षिण बस्तर और जगदलपुर तक जो ट्रेनें जो आती है वो सभी ट्रेनें नहीं आएगी और यहाँ के यात्रियों को काफी दिक्कत होगा। क्योंकि जगदलपुर से अधिकांश जो यात्री हैं वो मेडिकल के लिए विशाखापट्टनम जाते हैं, तो ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी उठाना पड़ेगा। और रेलवे प्रशासन ने आज से ये काम शुरू कर रहा है और 23 मार्च तक ये आधुनिकीकरण काम पूरा करने का दावा किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बलरामपुर में बाघ घूम रहा था और अब ये घूमते घूमते झारखंड जा पहुंचा है। एक हफ्ते से ये बलरामपुर में घूम रहा था। बाघ, वन विभाग के जानकारी में जब से सूचना आई है कि बाघ के झारखंड में जाने की जानकारी मिली है, तब से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई है कि रात के वक्त या फिर अंधेरे में अकेले खुले में ना निकले ऐसे, और साथ ही बाघ को एक उचित और सुरक्षित दूरी तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सूरज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सूरज, लेकिन अभी जो भी प्रयास किए गए हैं वन विभाग की तरफ से, उसमें ये बात कहीं भी सामने नहीं आई है कि बाघ को उचित दूरी या जंगल में, घने जंगल की ओर किसी तरह से खदेड़ा जाए। क्या कुछ इसके लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? जी आसिफ, मैं बता दूं, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पिछले एक हफ्ते से बाघ के दस्तक से लोग सहमे हुए हैं, काफी डरे हुए हैं। वहीं वन विभाग के जब अधिकारी कर्मचारियों से बात की गई तो लगातार उसके मूवमेंट की भी ट्रेस की जा रही है, उससे रिहायशी इलाके से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उससे पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार उसके जो मूवमेंट है वो बदलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वन विभाग भी उससे पकड़ने में थोड़ा सा असहाय महसूस कर रहा है। वहीं वन विभाग की तरफ से भी एक जानकारी सामने आ रही है कि कल जो बाघ का मूवमेंट था झारखंड की ओर है, कन्हा नदी को पार कर गया है, लेकिन इसकी तरफ से उधर झारखंड की ओर से कोई अधिकारी पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है कि बाघ झारखंड की ओर हुई है। उनका कहना यह है कि नदी, जो बड़ी नदियां हैं, कन्हा नदियां, उसमें उसके 5 देखे गए थे और उस 5 के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बाघ है वो झारखंड की ओर मूवमेंट कर चुका है। और वन विभाग की टीम जो आपने बलरामपुर, बिल्कुल, चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र में सूरज लोगों को अलर्ट किया गया है, तो हम भी लोगों से अपील करेंगे कि वन विभाग की तरफ से जारी निर्देशों का पालन करें। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और गरियाबंद से एक बड़ी खबर। महासमुंद जिले से गरियाबंद पहुंचे 3 दंतैल हाथी। दरअसल बिंगेश्वर क्षेत्र के ग्राम गनियारी में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। दंतैल हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। 20 से ज्यादा गांवों में वन विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। मैनपुर क्षेत्र के पहले से ये 32 हाथियों के दल का जिक्र हमेशा होता रहा है और अब 3 हाथी और यहां पर दिखाई दे रहे हैं और इन हाथियों के आ जाने से ग्रामीणों में दहशत लगातार बनी हुई है। दंतैल हाथियों के यहां पर आ जाने से लोगों में हाथियों का डर और बढ़ गया है। दरअसल ये हाथी नुकसान पहुंचा सकते हैं और कई बार इस तरह की यहां पर दुर्घटनाएं हुई जब इंसान और हाथियों का सामना हुआ तो काफी नुकसान झेलना पड़ा इंसानों को। और शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। इमरान, अभी 3 और हाथी यहां पर चिन्हित किए गए हैं। ये दंतैल हाथी क्या उसी 32 हाथियों वाले झुंड से निकलकर घूम रहे हैं या फिर ये कोई दूसरे हाथी हैं? लोगों के लिए क्या एहतियात है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, मैनपुर क्षेत्र में जहां एक और 32 हाथी उत्पात मचा रहे हैं, तो 3 अलग हाथी जो है महासमुंद जिले से आज ही रात वो आज सुबह करीब गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर क्षेत्र में दाखिल हुए हैं और 3 हाथी काफी आक्रामक है। इसके मद्देनजर वन विभाग जो है 20 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और अभी हाथी जो है फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गनियारी से फुलझर पहुंच चुका है और ये काफी बड़ा गांव है जहां लोग रहते हैं। सुबह का माहौल है, लोग खेत में काम करने जाते हैं। ऐसे तौर पर जो है एहतियातन के तौर पर वन विभाग ने तमाम लोगों को घर में रहने की सलाह दी है, क्योंकि हाथी ने ही अब कुछ दिन पहले ही बोरिद में एक महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद से ही लोगों में भारी दहशत का आलम है और ये 3 हाथी जो है जंगल में कुछ ही देर पहले थे, अब ये शहर और गांव की ओर बढ़े, जिसको लेकर वन विभाग लोगों को अलर्ट कर दिया और डर की वजह से लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, काम में जाना बंद कर दिया है। रास्तों में वन विभाग निगाहें टिका कर रखी है, अगर अचानक हाथी आता है तो हमला भी कर सकता है। तो वही दूसरी ओर मैनपुर क्षेत्र में जो 32 हाथी है
वो अलग अलग 3 हिस्सों में बांटकर अलग अलग क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हैं। वो घरों को तो कच्ची मकान को तोड़ रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेशनल हाईवे के करीब आ जा रहे हैं। इसको लेकर वन विभाग की टीम भी लगातार सतत निगरानी जो है हाथियों के हर एक गतिविधियों पर रखी हुई है। और 3 जो हाथी है गरियाबंद जिले में फिर से दाखिल होने से कहीं ना कहीं लोगों में एक भारी दहशत का आलम देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल शेख इमरान, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो सतर्क रहना होगा लोगों को इससे बचने के लिए। बढ़ते आगे और पश्चिमी द्रोणिका के चलते प्रदेश के मौसम में आ रहे बदलाव की बात करेंगे, जहां प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने, आंधी चलने और बिजली गिरने के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा में अंधड़ बिजली गिरने की भी संभावना है। दरअसल जसपुर, मुंगेली, रायपुर, दंतेवाड़ा, कोरिया, कोरबा और इससे जुड़े आसपास के जिलों की अगर बात करें तो यहां ओलावृष्टि होने की आशंका है और प्रदेश में द्रोणिका का असर दिखना शुरू हो गया है। जगदलपुर में मौसम बदलने से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। वहीं रायगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने से बूंदाबांदी हो रही है। लोगों को जो हल्की फुल्की गर्मी महसूस हो रही थी अब उससे भी राहत मिल गई है। मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। अंबिकापुर में बदले मौसम के मिजाज से लोगों को अब हल्की ठंडक महसूस हो रही है। लेकर क्या अगले 24 घंटे में जो है नॉर्थ छत्तीसगढ़ में जो है ओले गिरने और मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। और बस्तर संभाग में तो कल जो है हो चुका है, लेकिन आज जो है जो रायपुर में हल्की बारिश और महासमुंद और उड़ीसा बॉर्डर में लगे जो ज़िले हैं उन उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाकी राजनांदगांव मतलब ये इसका जो महाराष्ट्र और एमपी का जो बॉर्डर है उसमें लगे क्षेत्र में इसका प्रभाव कम पड़ेगा। और द्रोणिका का सबसे ज्यादा असर बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में देखने को मिला है। जिले में बारिश के साथ आसमान से ओले भी गिरे और पूरा शहर ओले की बारिश का असर देख रहा है और बारिश और ओलावृष्टि से जिले का मौसम बदल गया और यहां जो हल्की गर्मी पड़ भी रही थी अब लोगों को उससे राहत मिली है और जिले में मौसम अब ठंडा हो गया है। बारिश और ओलावृष्टि का भी लोग मजा ले रहे हैं। और तनु वर्मा सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तनु, अभी आज की बात करें तो बारिश की स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पर ओलावृष्टि हो रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अभी आप जहां मौजूद हैं वहां कैसा है मौसम? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। बीते दिनों राजधानी में दिन भर घने बादल छाए रहे हैं, तो वहीं आज आप देख सकते हैं कि फिर एक बार मौसम का मिजाज बदल गया है और राजधानी में धूप निकल आई है। मौसम का ये मिजाज जो लगातार बदल रहा है, ऐसा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के चलते हो रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में लगातार पश्चिमी द्रोणिका का असर जो है वो बना हुआ है और इसका असर 20 मार्च तक रहेगा। जी। वहीं अगर बाकी जिलों की अगर हम बात करें तो अंबिकापुर में आज तापमान में 4 डिग्री गिरावट होने की संभावनाएं हैं और बीजापुर की अगर हम बात करते हैं तो बीजापुर में बीते दिनों बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं जशपुर, कोरबा की अगर हम बात करते हैं तो वहां आज गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। और उसके अलावा कई जिलों में, आसपास के जो कई जिलों हैं वहां भी ओलावृष्टि होने की संभावनाएं जताई है। और जैसे मौसम का मिजाज जो लगातार बदल रहा है, इससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि कुछ दिनों में गेहूं के फसलों की कटना शुरू हो जाता है और अगर तेज हवाओं से जो खड़ी फसल है उसको भी नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहती है। और अगर खेत में बारिश का पानी भर जाए तो वहां फसल के गलने की भी चिंता बनी रहती है। ऐसे में मौसम के लगातार बदलते मिजाज से किसानों को डर सता रही है। और एक तरफ दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो लगातार मौसम जो बदल रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लगातार भारी गर्मी पड़ रही थी, जिससे अब लोगों को राहत भी मिल रही है। बिल्कुल तनो, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ है मौसम में। अब आज हालांकि धूप निकली है तो कुछ बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे दिल्ली से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान आया। विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। देश को 130 करोड़ की जनता चलाती है। देश की 130 करोड़ की जनता राहुल को इसका जवाब देगी।
विदेश में राहुल गांधी का बयान सबसे शर्मनाक है। भारत की संप्रभुता पर राहुल ने हमला किया है। विदेशी षड्यंत्रकारियों से ये मिले हुए हैं क्या? जेपी नड्डा ने सवाल पूछा। दरअसल राहुल गांधी के यूरोप जाने के बाद दिए गए बयान को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है। शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक और आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।